हेलो, जय श्री कृष्ण। हाय, आई एम शिप्रा देव। यही है ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। और ये मेरा थर्ड पॉडकास्ट है। और आज का गाइस मेरा टॉपिक है एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, हमारी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शायद ध्यान नहीं देते हैं, जब हमारी भी आपस में जब किसी के साथ भी बातचीत होती है, कुछ होता है, या फैमिली के साथ भी, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। तो गाइज मेरा मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, हम बहस करते हैं, तो हमारा कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमें इतना प्रोवोक कर देता है कि हम रिएक्ट कर देते हैं। तो गाइज मेरा कहने का, तो और फिर जो हमारा रिएक्शन जाता है, तो जब उसी चीज़ को आगे वो कन्वे करता है किसी को, या किसी को भी, जिसको भी किसी के साथ डिस्कशन करना है या इस बात पर, टॉपिक पर, तो वो क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन के बारे में बताता है या बातें होती हैं, लेकिन कभी कोई ये ध्यान नहीं देता है कि एक्शन पर ये रिएक्शन आया है। और क्या होता है कि जो पर्सन ये रिएक्ट करता है, उसके बारे में ही ज़्यादा बातें होती हैं और उसकी एक इमेज बहुत ख़राब बनती जाती है। तो सो गाइज मेरा मानना है कि जो भी ऐसा करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर वो किसी को बता रहे हैं किसी के बारे में कि भाई उस इंसान ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया है बहुत, तो आप ये भी बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने ये इस तरह का रिएक्ट किया है। और सामने वाला कभी ध्यान भी नहीं देता है कि भाई इसके पीछे भी तो कोई बात होगी। हम वहाँ तक जाते ही नहीं हैं, हम सामने वाले की जो हमें बता रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उस बातों पर उसी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसी की थोड़ी एक इमेज बनती जाती है उस पर्सन के प्रति, और हम उसी इमेज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। तो गाइज़ मेरा कहने का मतलब है, प्लीज़ ऐसी सिचुएशन ना आने दो और ऐसा मत करें। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इससे। तो गाइज़ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब अच्छे से रहे, अच्छी अच्छी बातें और गलत चीज़ों को ना होने दें। और हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सही तरीके से हमको डील करना है और सच के साथ चले, बिल्कुल सही चीज़ें बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था, उस पर ये आंसर आया है या उस पर ये रिएक्शन आया है। तो गैस इस पर ज़रूर आप ध्यान दें। और इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे लाइफ में, मतलब हमारे जो दुनिया समाज है, यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के नेचर, भगवान ने उनको दिमाग भी अलग दिया हुआ है, सबका अलग अलग, कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई थोड़ा मीडियम होता है, कोई और भी कम होता है। हमारे सराउंडिंग कोई एक सा तो बिहेवियर, नेचर भी सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो गाइज़, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो गलती मुझसे भी हुई है कि हम लोग लेकिन एक्सपेक्टेशन सबके साथ सेम ही रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जिससे कि हम कई बार हम हमेशा हर्ट होते रहते हैं। हमारी गलती यही है कि हमको सामने वालों को समझते हुए उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो शायद हमें तकलीफ़ कम होगी, हमें दर्द कम होगा। तो गाइस, तो जिससे कि हम समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो हमें तकलीफ़ कम, तो बातों का ही हमें ध्यान रखना होगा कि हम सभी खुश रहें। और जब एक्सपेक्टेशन हमारी कम रहेगी, उस इंसान के अकॉर्डिंगली हमको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो देखेंगे हमारी तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाएगी। और गाइस, हम यही कहेंगे फिर कि सब खुश रहें। बस अगर इन दो बातों का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में, तो देखेंगे बहुत सुकून मिलेगा आपको। और बुरी चीज़ों को आगे मत बढ़ाइएगा, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और खुद अच्छे से रहें, दूसरों को भी जीने दें।
चारों तरफ सब अच्छा होता रहेगा। गाइस इस गलत बातों को ना फैलाएं। तो गाइस मैं इतना ही कहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं आपका ज़्यादा टाइम